और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हमले की तैयारी कर ली है। यानी यूक्रेन ने एक बार फिर कर्ज ब्रिज को धमाके से उड़ाने का प्लान बना लिया है। यह भी खबर आ रही है। दावा खुद जेलेंस्की के सलाहकार रहे यूक्रेन के एक अधिकारी ने किया है, जिसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर भी हमला हो सकता है। मतलब यह कि जेलेंस्की ने एक बार फिर पुतिन के सीने में खंजर घोंपने की तैयारी कर ली। क्रेमलिन पर हमला और कर्ज ब्रिज पर हमले की तैयारी, इसके लिए उनकी सेना पुतिन के जवानों का ध्यान भटकाने में जुटी है। इसी वजह से कर्ज ब्रिज के करीब ही एक हफ्ते में 2 बार हमले किए गए। कहा जा रहा है ये जेलेंस्की की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि रूस की सेना का ध्यान भटक जाए और उनकी फौज कर्ज ब्रिज को धमाका करके उड़ा दे, जैसा कि उसने पिछले साल 8 अक्टूबर को किया था। उस वक्त भी पुतिन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी थी कि उनके लिए युद्ध में संजीवनी साबित हो रहे कर्ज ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले साल 8 अक्टूबर को वो हो गया जो पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा था। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पूरा रूस दहल उठा था। और अब दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने पुतिन को वैसी ही एक और बड़ी चोट देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए उनकी सेना छोटे छोटे हमले करके रूसी सेना का ध्यान भटकाने में लगी है। ऐसा ही एक हमला क्राइमिया के एक गांव में मौजूद बड़े तेल डिपो पर हुआ, जिसकी कई तस्वीरें रूस के मीडिया ने शेयर की। इन तस्वीरों में तेल डिपो किसी ज्वालामुखी जैसा नजर आया। वहां लगी आग सैकड़ों फीट ऊपर तक धधकती दिखाई दी। तेल डिपो से निकलने वाले काले धुएं ने वहां के आसमान को ढक लिया और कुछ ही पलों में वहां हालात काबू से बाहर हो गए, क्योंकि वक्त बीतने के साथ ही तेल डिपो में लगी आग भड़कती चली गई। हालांकि आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आग को बुझाया कैसे जाए। हालांकि बाद में तेल डिपो में लगी आग पर काबू पा लिया गया और रूस के मीडिया ने यह आशंका जताई कि आग यूक्रेन के हमले की वजह से लगी। यानी एक हफ्ते के भीतर ही यूक्रेन ने क्राइमिया पर दूसरी बार धावा बोला। इससे पहले पिछले हफ्ते शनिवार को सेवेस्तोपोल शहर के तेल डिपो को निशाना बनाया गया था। लेकिन इस बार जो हमला हुआ उसने रूस के भी पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि यह हमला जिस जगह पर किया गया वो कर्ज ब्रिज से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। यानी एक तरह से देखें तो यूक्रेन ने कर्ज ब्रिज पर ही हमला बोल दिया और इसे ही कर्ज ब्रिज पर हमले का ट्रेलर बताया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में उस पुल पर फिर हमला हो सकता है, जिसकी सुरक्षा के लिए पुतिन ने पूरा जोर लगा रखा है। मॉस्को पर यह ड्रोन हमले के बाद अगर ऐसा हो गया तो यह पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में भी जेलेंस्की ने दिखा दिया था कि वो पुतिन पर कितनी आसानी से वार कर सकते हैं। जब उनकी सेना ने कर्ज ब्रिज को बर्बाद करने के लिए धमाका किया था, उस हमले में पुल का एक हिस्सा टूटकर समंदर में गिर गया था। कर्ज ब्रिज पर हुए विस्फोट की वो भयंकर तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। और जेलेंस्की के सलाहकार रहे एक अधिकारी ने यह दावा किया है कि ऐसे ही एक बार फिर हो सकता है, क्योंकि जेलेंस्की की सेना ने कर्ज ब्रिज पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर इस बार 8 अक्टूबर जैसा हमला हुआ तो फिर पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। वो यूक्रेन पर मौत बरसा देंगे, जैसा पिछली बार हमले के बाद उन्होंने किया था। तब रूस ने कीव समेत 7 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाकर कर्ज ब्रिज पर हुए हमले का बदला लिया था। क्योंकि कर्ज ब्रिज पुतिन की बड़ी ताकत भी है और उनकी कमजोरी भी। यही वो पुल है जो रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। मतलब यह कि रूस की सेना को भारी भरकम हथियारों के साथ क्राइमिया तक आसानी से यही पुल पहुंचाता है। और इसी वजह से कर्ज ब्रिज पर लगी एक भी चोट पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछली बार भी हमले के तुरंत बाद पुतिन ने पुल की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। इतना ही नहीं, वो खुद कर्ज ब्रिज पर गाड़ी चलाकर गुजरते दिखाई दिए थे। रूस ने 2014 में ही यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने वहां ये ब्रिज बनाना शुरू किया, क्योंकि रूस और क्राइमिया के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं था। 2018 में कर्च स्ट्रेट पर बना यह पुल तैयार हुआ। कर्च स्ट्रेट काला सागर को अजोव सागर से जोड़ती है और रूस काला सागर के इलाके और यूक्रेन के दक्षिण में अपनी सेना और अपने हथियार भेजने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे जेलेंस्की ने एक बार फिर बर्बाद करने की ठान ली है। और सिर्फ मॉस्को और कर्ज ब्रिज ही नहीं, रूस का एक शहर भी लगातार यूक्रेन के निशाने पर है। रूस ने दावा किया कि 2 दिनों के अंदर दूसरी बार ब्रेंस्क शहर में उसकी ट्रेन पर हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि यह हमला भी रूस के ब्रेंस्क शहर में ही हुआ। रूस का यह शहर यूक्रेन की सीमा के काफी करीब पड़ता है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे भी यूक्रेन का हाथ हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस के शहरों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। रूस के बेलग्रद शहर को तो कई बार ड्रोन से निशाना बनाया गया। बेलग्रद शहर में कभी किसी तेल डिपो को ड्रोन हमले से बर्बाद किया गया तो कभी हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया गया। लेकिन अब बेलग्रद के साथ ही रूस के ब्रेंस्क शहर में भी बार बार धमाके हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में तो लगातार 2 बार वहां ट्रेन को निशाना बनाया गया। एक रोज पहले ब्रेंस्क में एक मालगाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए नजर आए और वहां रूस के कई अधिकारी जांच करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि मालगाड़ी के पटरी से उतरने से पहले वहां एक तेज धमाका हुआ था। ब्रेंस्क के गवर्नर के मुताबिक यह धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी
उन्होंने दावा किया कि इस हमले के लिए काफी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह विस्फोटक मालगाड़ी के गुजरने के रास्ते में रखा गया या फिर यह ड्रोन से किया गया कोई हमला था। लेकिन जिस तरह से ब्रैंस्क शहर को निशाना बनाया गया, उससे तो यही लगता है कि यह ड्रोन से किया गया अटैक हो सकता है, क्योंकि अगर इस हमले के पीछे यूक्रेन है तो वो अपनी सीमा में बैठे बैठे आसानी से ब्रैंस्क में हमले को अंजाम दे सकता है, क्योंकि रूस का यह शहर यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में सीमा के काफी करीब पड़ता है। यूक्रेन के चर्निव शहर से तो इसकी दूरी महज 350 किलोमीटर है। यानी रूस के इस शहर पर ड्रोन से हमला बोलना यूक्रेन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि ब्रैंस्क में जो भी हमले हो रहे हैं उसे ज़ेलेंस्की की फौज ही अंजाम दे रही है। 2 रोज पहले भी ब्रैंस्क में एक मालगाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था, जिसके बाद रूस के मीडिया ने दावा किया था कि वो हमला यूक्रेन की तरफ से ही किया गया। और उस हमले की भी कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें मालगाड़ी का अगला हिस्सा आग की भयानक लपटों में घिरा दिखा। काले धुएं के गुबार से आसपास का पूरा इलाका ढका नजर आया। तब भी रूस ने दावा किया था कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने से पहले धमाका हुआ था। यानी 2 दिनों में एक ही तरह से 2 हमलों को अंजाम दिया गया, जिसने रूस के माथे पर भी पसीना ला दिया। उसे यूक्रेन की सीमा के करीब मौजूद ब्रैंस्क शहर की चिंता सताने लगी, क्योंकि मार्च के महीने में तो वहां ऐसा हमला हुआ था जिसे रूस ने आतंकी वारदात तक बता दिया था। और उस हमले ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बुरी तरह भड़का दिया था। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूक्रेन ने उनकी सीमा में घुसकर इतना बड़ा वार कर दिया, क्योंकि ब्रैंस्क शहर में एक कार में बैठे लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद रूस ने इसे आतंकी हमला करार दे दिया था और आरोप लगाया था कि इसके पीछे ज़ेलेंस्की के सैनिकों का हाथ है। तब पुतिन ने यह हुंकार भी भरी थी कि वो इसका बदला यूक्रेन से लेकर रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी रूस के इस शहर पर हमले नहीं रुके। पुतिन की चेतावनी को हवा में उड़ाते हुए 2 दिनों में 2 बार ब्रैंस्क को धमाके से दहला दिया गया। हालांकि इन दोनों हमलों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन रूस को इससे बड़ा नुकसान होने का दावा जरूर किया गया, क्योंकि जिस रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाया गया उसका इस्तेमाल रूस की सेना को हथियार और दूसरी चीजें पहुंचाने के लिए किया जाता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन की सेना बार बार वहां धमाके कर रही है। और सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि यूक्रेन की सेना सीधे रूसी ठिकानों पर भी हमले कर रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने ब्रैंस्क में मौजूद पुतिन के ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर तबाही मचा दी। सूत्रों का दावा है कि ब्रैंस्क में तैनात रूस के कमांडर ने इसकी जानकारी फोन पर पुतिन को दी और यह दावा किया कि यूक्रेन ने एक नहीं बल्कि 5 ड्रोन एक साथ रूसी ठिकाने की तरफ भेजे, जिनका इरादा वहां मौजूद सभी सैनिकों को जान से मारने का था। लेकिन इससे पहले यूक्रेन अपने इस मिशन में कामयाब हो पाता, रूस को इसकी भनक लग गई और वहां मौजूद सैनिकों ने 5 में 2 ड्रोन गिरा दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 ड्रोन इस दौरान खुद ही धमाके से उड़ गए, जबकि एक अब भी लापता है। जानकारी के मुताबिक 1 मई को हुए इस हमले में रूस के एक भी सैनिक की जान नहीं गई, पर उसका एक एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गया। हालांकि रूस को लग रहा है कि यूक्रेन की तरफ से मॉस्को जैसे हमलों की साजिश लंबे वक्त से रची जा रही थी। इसका इशारा क्राइमिया में रूस की खुफिया एजेंसी के एक ऑपरेशन से मिला। क्राइमिया में यूक्रेन के 7 जासूसों को उसकी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने पकड़ लिया। बताया गया कि ये सभी लोग बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन समय रहते एक मकान के अंदर से उन्हें दबोच लिया गया। रूस की तरफ से उन्हें पकड़ने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस के सैनिक काले रंग की जैकेट पहने 2 लोगों के साथ खड़े दिखे। रूस के सैनिकों ने इनके पास से विस्फोटक और जासूसी का कुछ सामान बरामद किया। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने दावा किया कि यूक्रेन के ये जासूस स्थानीय अफसरों की हत्या की प्लानिंग बना रहे थे। क्राइमिया के जिस इलाके से रूस ने इन 7 जासूसों को पकड़ा, वो पूरा इलाका 2014 से यूक्रेन के कब्जे में है और यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान पुतिन ने इस इलाके को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि इस बार के युद्ध में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के पंजे से इस इलाके को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। और ज़ेलेंस्की के इस आक्रामक अंदाज का असर केवल रूस के शहरों में नहीं, बखमूत में भी दिख रहा है। बखमूत में अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन की सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई जंग के मैदान में पहुंच गए। डोनेस्क प्रांत में मौजूद बखमूत शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन 8 महीनों से जंग लड़ रहे हैं और इसी वजह से बखमूत शहर दिन रात रॉकेट, मिसाइलों और बमों के धमाकों से गूंज रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत को मुट्ठी में करने के लिए पुतिन ने अपनी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी मोर्चे पर तैनात कर रखा है। जबकि दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के सैनिक नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर पुतिन की फौज के आगे खड़े हैं। हालांकि रूस का दावा है कि बखमूत में ज़ेलेंस्की जंग हार चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने उसके दावे की हवा निकालते हुए अपनी सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई को बखमूत की जंग में उतार दिया। मतलब बखमूत की हारी हुई बाजी पलटने के लिए यूक्रेन ने अपना आखिरी दांव खेल दिया, क्योंकि अगर बखमूत ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल गया तो फिर डोनेस्क प्रांत में मौजूद कई दूसरे शहर पुतिन के निशाने पर आ जाएंगे। और इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने बखमूत की हारी हुई बाजी पलटने के लिए नए सिरे से युद्ध की रणनीति तैयार की।
पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की ने बखमुत में जंग लड़ रहे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जनरल अलेक्जेंडर सिस्कई को वहां भेज दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें जनरल अलेक्जेंडर सिस्कई सैनिकों का हौसला बढ़ाते दिखे। सेना के एक बंकर में उन्होंने जंग लड़ रहे कुछ सैनिकों को सम्मानित भी किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस दौरान जनरल अलेक्जेंडर सिस्कई ने रूसी सेना पर बड़े हमले का प्लान भी बनाया और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बखमुत की जंग भयानक हो सकती है। जबकि एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि जेलेंस्की की सेना बखमुत की जंग हारने के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि बखमुत में जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिक हथियारों की भारी कमी से जूझ रहे हैं और जो गोला बारूद बचा है वो आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। मतलब अगर बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों तक जल्द हथियार नहीं पहुंचे तो बखमुत को रूसी सेना से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। असल में बखमुत पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रूस की ताकतवर सेना के साथ साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, लेकिन कई महीनों की जंग के बाद भी इस शहर पर पुतिन का कंट्रोल नहीं हो सका है। जबकि इसे जीतने के लिए पुतिन की फौज पहले विश्व युद्ध के वक्त का तरीका आजमा चुकी है। रूसी सेना ने बखमुत में ह्यूमन वेव अटैक किया था। ये जंग की ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है, जिसके लिए पैदल सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ती है। यानी सैनिकों की एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन हमले के लिए तैयार रहती है और इस तरह दुश्मन के उन ठिकानों पर लगातार हमला बोला जाता है जहां पर वो छिपे होते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी साल की शुरुआत में पुतिन ने बखमुत को जीतने के लिए पहले विश्व युद्ध की ह्यूमन वेव अटैक रणनीति को अपनाया था, ताकि बंकर और गड्ढों में छिपकर बैठे जेलेंस्की के सैनिकों को खत्म किया जा सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की ये रणनीति भी बखमुत में फेल हो गई थी और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन बौखलाए हुए हैं, क्योंकि तमाम कोशिश के बाद भी बखमुत उनकी पकड़ से दूर है। जबकि पुतिन किसी भी सूरत में इस छोटे से शहर को जीतना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन के लिए पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमुत सबसे अहम शहर है। अगर पुतिन को डॉनबास इलाके में मौजूद डोनेस्क और लुहांस्क से यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह भगाना है तो पहले बखमुत को हथियाना होगा, और अगर बखमुत पर कब्जा हो गया तो पुतिन उसके आगे डोनेस्क के क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क की तरफ बढ़ जाएंगे। क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं जो पुतिन की पहुंच से दूर हैं। इसलिए पुतिन जल्द से जल्द बखमुत को जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं, क्योंकि बखमुत को जीतने के बाद ये दोनों शहर पुतिन की घातक तोपों के निशाने पर आ जाएंगे। और रूस का दावा है कि उनके टैंकों के आगे जेलेंस्की के सैनिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। मतलब अगर बखमुत हाथ से निकला तो डॉनबास में पुतिन की फौज को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और यूक्रेन ने दावा किया कि बखमुत को बर्बाद करने के बाद अवदीव्का शहर पुतिन का नया टारगेट हो सकता है। ये शहर बखमुत से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में बसा है। यूक्रेन को इस बात का डर है कि डोनेस्क का अवदीव्का शहर दूसरा बखमुत बन सकता है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी फौज ने अवदीव्का शहर को घेरना भी शुरू कर दिया है। बखमुत का रूस ने क्या हश्र किया वो पूरी दुनिया देख रही है। बेहिसाब मिसाइलों की मार और ताकतवर तोपों से बरसाए गोलों से पूरा शहर खंडहर बन चुका है। इसी वजह से बखमुत में रूस की सेना को रोकने के लिए जेलेंस्की ने अपना आखिरी दांव चल दिया।